हेलो बच्चों, वर्ग 8 के लिए जो कंप्यूटर का किताब है उसके पाठ दो का नाम क्या है? कंप्यूटर के अंग। और पाठ 2 के अभ्यास में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उन सभी प्रश्नों का उत्तर हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा। देखिए, जो पहला टाइप आपका क्वेश्चन है वो एमसीक्यू टाइप है। ठीक है, क्या है? ध्यान दीजिए। नीचे दिए गए प्रश्नों के विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करिए। और आपके पास यहाँ पहला क्वेश्चन है। क्या है पहला क्वेश्चन? कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम छू सकते हैं उसे क्या कहते हैं? तो देखिए, कंप्यूटर के जिस भी भाग को आप छू सकते हैं उसे हार्डवेयर कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रोग्राम के समूह को क्या कहते हैं? तो देखिए, प्रोग्राम के समूह को कहते हैं सॉफ्टवेयर। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, कंप्यूटर के किस इकाई में सूचना संचित होता है? तो इसका राइट आंसर है ALU में, यानी कि राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, कीबोर्ड किसका उदाहरण है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। इस चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन को चूज कर आपको बताना है। तो कीबोर्ड जो है एक इनपुट उपकरण का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, सीपीयू का पूरा नाम क्या है? यानी कि सीपीयू का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब आपका दूसरा टाइप क्वेश्चन आता है, रिक्त स्थानों को उपयुक्त शब्दों से भरिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर कुछ वर्ड दिया गया है। इसी वर्ड के सहायता से आपको क्या करना है? दिए गए प्रश्नों को क्या करना है? उत्तर देना है। यानी कि जो खाली स्थान है वहां पे आपको इसी में से उत्तर को चूज करके लिख देना है। वैसे मैं पहले ही टाइप कर दिया हूँ। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है क्या है? माउस एक। और यहाँ पे आपको किताब में जो है खाली स्थान दिया हुआ है, उपकरण है। तो माउस एक कैसा उपकरण है आपको बताना है। तो माउस एक इनपुट उपकरण है। कैसा उपकरण है? इनपुट उपकरण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रिंटर एक कैसा उपकरण है? तो आउटपुट उपकरण है। ठीक है, प्रिंटर जो है यह एक आउटपुट उपकरण है। अगला है, पेन ड्राइव एक स्टोरेज उपकरण है। पेन ड्राइव में हम लोग कोई भी चीज को स्टोर करने का काम करते हैं, है ना? जैसे टेक्स्ट, वीडियो या फिर फोटोज, ये सब हम लोग क्या करते हैं? स्टोर करने का काम करते हैं। इसलिए पेन ड्राइव जो है हम लोग का एक स्टोरेज उपकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसे कंप्यूटर प्रोग्राम जो किसी विशेष कार्य के लिए बने होते हैं उन्हें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? रैम का पूरा नाम क्या होता है? तो रैम का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, अब तीसरा टाइप जो आपका क्वेश्चन है वह है कॉलम ए से कॉलम बी को मिलान करना है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो दाएं साइड में आपको कॉलम बी है और बाएं साइड में कॉलम ए है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? एरो कीज की फोटो। यहाँ पर एरो कीज की जो है वो फोटो दिया हुआ था, लेकिन हम यहाँ पर लिख दिए एरो कीज की फोटो। जैसे यहाँ पर 4 एरो कीज यहाँ पर दिया गया था, एक इधर, एक इधर, एक नीचे
और एक ऊपर। इस तरह से आपको 4 एरोज कीज का जो है फोटो दिया गया था। ठीक है, तो इसे आप कहाँ मिलान करिएगा, तो इसे आप मिलान करिएगा एरो कीज में, जो आपका दाएं साइड में जो ई नंबर ऑप्शन है, यहाँ पे देखिए एरो कीज दिया हुआ है, तो 1 नंबर का आपका क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। 1 नंबर को आप ई में मिलान कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं 2 नंबर। 2 नंबर है स्पीकर की फोटो। यहाँ पर एक स्पीकर का चित्र बना हुआ था, है ना, बुक में आपके दिया होगा स्पीकर का चित्र। और इसको कहाँ मिलान करना है, तो देखिए इसे आपको मिलान करना है आउटपुट उपकरण में। ठीक है, इसे आपको 2 नंबर को कहाँ मिलान करना है, आउटपुट उपकरण में मिलान करना है। ठीक है, चलिए अगला है हम लोग के पास ALU। तो ALU का आपको फुल फॉर्म बता देना है। तो ALU का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। इसे आपको डी नंबर में मिला देना है। इसी का हिंदी यहाँ पर लिखा हुआ है ना, अरिथमेटिक लॉजिक इकाई। इसका इंग्लिश भी नीचे दे दी है क्योंकि आपके बुक में भी दिया हुआ है। चलिए आई क्या है, रोम। तो रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। और नेक्स्ट है, इसको देखिएगा वेब कैम। वेब कैम, वेब कैम को आपको कहाँ मिलाना है, तो इसे आपको मिलाना है इनपुट उपकरण में। यह आपका एक इनपुट उपकरण है। ठीक है, चलिए तो ये जो आपका क्या था, मैच द कॉलम, यानी कि जो कॉलम ए से कॉलम बी को मिलाना था उसे हम लोग ने आसानी से कर लिया। अगला टाइप क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला टाइप जो क्वेश्चन है वो है लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, रोम और रैम का पूरा नाम क्या है। तो देखिए रोम का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी और रैम का है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 इनपुट उपकरण का नाम लिखें। तो देखिए इनपुट उपकरण क्या है, एक कीबोर्ड और दूसरा माउस। ऐसे इनपुट उपकरण बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पर 2 का नाम पूछा है इसलिए हम 2 का ही नाम मेंशन किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 2 आउटपुट उपकरण का नाम लिखें, है ना। तो हम लोग को 2 आउटपुट उपकरण का नाम बताना है। एक है मॉनिटर और दूसरा है प्रिंटर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, इंटर की का क्या कार्य है। तो यहाँ पर देखिए इंटर की का जो कार्य है उसी को हम लोग को बताना है। इंटर कुंजी, मतलब की को ही हिंदी में कुंजी बोलते हैं। आप की भी यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखिए इंटर की लिखा हुआ है और की को यहाँ पर कुंजी बोलते हैं हिंदी में। तो इंटर कुंजी का उपयोग किसी आदेश को पूरा करने या अगले पंक्ति में जाने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर के कीबोर्ड का क्या उपयोग है। कंप्यूटर के जो कीबोर्ड होता है उसका क्या उपयोग होता है उसे हम लोग देखते हैं। देखिए कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। पहले भी हम आपको बताएं कीबोर्ड कैसा डिवाइस है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिससे हम कंप्यूटर में अक्षर, संख्याएं और निर्देश टाइप करते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप आसानी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर पे हम लोग चलते हैं, ध्यान दीजिए। जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, कंप्यूटर हार्डवेयर किसे कहते हैं, किन्हीं 2 हार्डवेयर के नाम लिखे। ठीक है, कंप्यूटर का वह भाग जिन्हें हम देख और छू सकते हैं उन्हें कंप्यूटर हार्डवेयर कहते हैं। देखिए कंप्यूटर हार्डवेयर किसे कहेंगे, तो कंप्यूटर के जिस भी भाग को आप देख सकते हैं, छू सकते हैं,
उसे कंप्यूटर हार्डवेयर कहेंगे। जैसे कीबोर्ड, कीबोर्ड को आप देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, एक कंप्यूटर हार्डवेयर है। माउस को भी आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, प्रिंटर को भी। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन ज़्यादा एग्जाम्पल यहाँ पे मेंशन करने से कोई फायदा नहीं है। आप लोग और अगर है तो मतलब गूगल वगैरह से देख सकते हैं अगर आपको आवश्यकता है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, किन्हीं दो सॉफ्टवेयर के नाम लिखे। तो ध्यान दीजिए, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम का एक सेट है, ठीक है, जो उपयोगकर्ता के आदेशों को पूरा करने के लिए कंप्यूटर को निर्देश देता है ना। यहाँ पर समझिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। देखिए, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम का एक सेट है, क्या है, एक सेट है जो उपयोगकर्ता, उपयोगकर्ता कौन है, जैसे हम लोग काम कर रहे हैं है कि नहीं कंप्यूटर पे, तो हम लोग उपयोग करता हुए उपयोगकर्ता के आदेशों को पूरा करने के लिए कंप्यूटर को निर्देश देता है। किसको निर्देश देगा, कंप्यूटर को निर्देश देगा। उसी को क्या बोलेंगे, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बोलेंगे, है कि नहीं। सॉफ्टवेयर को हम ना छू सकते हैं और ना ही महसूस कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर को आप नहीं छू सकते हैं, जैसे कोई एप्लीकेशन हो गया, आप उसे कैसे छू पाइएगा, जैसे व्हाट्सअप है ना, कोई भी गेम का एप्लीकेशन है, उसे आप नहीं छू सकते हैं, वो एक सॉफ्टवेयर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है, कंप्यूटर मेमोरी का क्या उपयोग है। कंप्यूटर मेमोरी का उपयोग हम लोग को बताना है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं। कंप्यूटर मेमोरी का मुख्य कार्य डेटा और निर्देश को संग्रहित करना होता है, ताकि सीपीयू उन्हें जब जरूरत हो तब जल्दी से उपयोग कर सके। अच्छा, यहाँ पे आया एक वर्ड सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, है ना। तो यहाँ पर देखिए कंप्यूटर मेमोरी का मुख्य कार्य क्या होता है, तो कंप्यूटर मेमोरी का मुख्य कार्य यहाँ पे है डेटा और निर्देशों को संग्रहित यानी कि स्टोर करना, ताकि सीपीयू उन्हें जब जरूरत हो, सीपीयू को जब जरूरत हो तब जल्दी से उसे उपयोग कर सके, है कि नहीं। जैसे कंप्यूटर मेमोरी के उपयोग, है ना, डेटा को अस्थायी या अस्थायी या स्थायी रूप से संग्रहित करना। रैम कंप्यूटर को चलाते समय डेटा स्टोर करता है। रैम क्या करता है, कंप्यूटर को चलाते समय डेटा को स्टोर करता है, ठीक है। और रोम, रोम क्या करता है, जरूरी निर्देश हमेशा के लिए स्टोर रहती है। जो जरूरी निर्देश होता है वो रोम में हमेशा के लिए स्टोर रहती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, है ना। यहाँ पे जो है और छूट गया है ना, और बुक में होगा आपके। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर के बीच मध्यस्थ यानी मीडिएटर की तरह काम करता है। यह कंप्यूटर को चालू रखने, संसाधनों का प्रबंधन करने और अन्य सॉफ्टवेयर चलाने में मदद करता है, ठीक है। जैसे उदाहरण हम लोग देखते हैं, देखिए क्या दिया है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में जैसे क्या हो जाएगा, विंडो, लिनक्स, मैक ओएस, ठीक है। यूटिलिटी प्रोग्राम, डिस्क क्लीनअप, एंटीवायरस, है कि नहीं। अब हम लोग आगे देखते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होता है जिसे उपयोगकर्ता किसी विशेष कार्य को करने के लिए इस्तेमाल करता है, जैसे लिखना, हिसाब लगाना या चित्र बनाना। आप जो है कोई एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि आपको हिसाब करना है तो कैलकुलेटर को डाउनलोड करिएगा, है कि नहीं। लिखना है तो कोई भी लिखने वाला एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा। चित्र बनाना है तो, है कि नहीं, चित्र बनाने वाले एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा। देखिए नेक्स्ट, इसका जो उदाहरण है क्या है, एमएस वर्ड। एमएस वर्ड आप डाउनलोड किस लिए करिएगा,
अगर आपको कोई टेक्स्ट वगैरह लिखना है कि नहीं, एक्सेल हिसाब किताब, एक्सेल से भी बहुत आसानी से हिसाब वगैरह को आप कर सकते हैं, है कि नहीं जी। पूरा आप जो है चैट बनाकर आसानी से वैसे कर सकते हैं। VCL मीडिया प्लेयर, वीडियो चलाने के लिए इसे उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग का जो है एक पार्ट 2 का अभ्यास का जितना भी प्रश्न उत्तर था उसे हम लोग कंप्लीट कर लिए। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।